अभी आपने जो तस्वीरें और वीडियोस देखी वो असम के सिलचर स्थित डोलू चाय बागान में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ मजदूरों को एकजुट कर आंदोलन करने वाली यूनियन असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के नेता मृणाल कांति सोम की को कथित रूप से हिरासत में लिए जाने के विरोध की तस्वीरें हैं। ये लोग जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं और मृणाल कांति सोम को तत्काल रिहा करने की मांग कर रहे हैं। मृणाल कांति सोम को रविवार को पुलिस अपने साथ ले गई थी। उसके बाद से अब तक उनकी रिहाई नहीं की गई है, जैसा कि यूनियन के नेताओं ने मुझे बताया है। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। देखिए रिपोर्ट को आखिर तक। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। आखिर तक मैं विस्तार से बताऊंगा कल से अब तक क्या क्या हुआ है। अब जो खबरें छन छन कर आ रही हैं, इससे लग रहा है कि अब मजदूरों के आंदोलन को तोड़ने के लिए हर स्तर पर कवायद शुरू हो गई है। मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी शुरू हो गई है। मैंने बताया आपको कि किस तरह कल मृणाल कांति सोम को उनके घर से पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय ले जाया गया, उसके बाद सदर थाने ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा डोलू बागान बचाओ समन्वय समिति के कार्यकर्ता संजीव राय को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि उन्हें पूछताछ के बाद घर भेज दिया गया है, लेकिन दूसरी ओर तमाम इधर अपुष्ट सूत्रों का कहना है कि डोलू चाय बागान से 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो और इसके बाद आज पुलिस उपायुक्त कार्यालय के सामने मृणाल कांति सोम की रिहाई और जमीन अधिग्रहण के विरोध में, रिहाई की मांग में प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। आप अभी देखिए उसका वीडियो। लोगों ने क्या कहा, बांग्ला में है लेकिन आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। যেভাবে বাড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে থানায় রাখা হয়েছে এবং পরবর্তীতে বলা হচ্ছে এমনকি উনি কোথায় ছিলেন কি না তার পরিবারের কাছে এই সমস্ত কোনো ইনফরমেশন দিতে ওরা রাখি। आपने देखा सिलचर के जिला उपायुक्त के कार्यालय के समक्ष बुद्धिजीवियों और दूसरे संगठनों के नेताओं कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जो यूनियन के नेता मृणाल कांति सोम की तत्काल रिहाई की मांग कर रहे थे। आपको पूरा मामला तो पता ही है, मैं लगातार इस बारे में अपडेट दे रहा हूं। किस तरह डोलू चाय बागान की 2500 बीघे जमीन का अधिग्रहण किया गया है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए। मजदूरों को पहले इस समझौते की कोई भनक नहीं लगने दी गई, लेकिन बाद में जब पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची मापजोख के लिए, खूंटे गाड़ने के लिए, तो मजदूरों ने काफ़ी विरोध किया।
इसकी वजह से उनको बैरंग लौटना पड़ा। उसके बाद मजदूरों के विरोध और आंदोलन को देखते हुए दो बार जन सुनवाई हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और उसके बाद अचानक एक दिन सैकड़ों जेसीबी मौके पर पहुंचे, भारी तादाद में पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ, और चाय के पौधों को उजाड़ने का काम शुरू हो गया। पुलिस की सहायता से मजदूरों को एक खास इलाके में घेर दिया गया था ताकि वो लोग मौके पर नहीं पहुंच सकें। बावजूद इसके मजदूरों ने अपना आंदोलन, विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी जारी रखी। असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के बैनर तले तमाम मजदूर आंदोलन की राह पर हैं। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ एक नागरिक सभा हुई थी सिलचर में। उसमें इस मामले को गुवाहाटी हाई कोर्ट में तक ले जाने का फैसला किया गया था। इसके लिए सब कमेटी बनी है। इस बीच भयावह बाढ़ आ गई थी। इसके कारण आंदोलन कुछ धीमा हो गया। डोलू चाय बागान का सड़क संपर्क कट गया था। वहाँ इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। तमाम संगठन उसे हटाने की मांग कर रहे हैं। बावजूद इसके इलाके में धारा 144 अब तक लागू है। इस बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। असम मजदूरी श्रमिक यूनियन ने बीते सप्ताह जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन देकर इलाके के चाय मजदूरों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए पुलिस वालों को मौके से हटाने और धारा 144 खत्म करने की गुजारिश की थी, ताकि मजदूरों को राहत सामग्री बांटी जा सके जो भयावह विपदा बाढ़ से जूझ रहे हैं, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। इस बीच रविवार को असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के नेता मृणाल कांति सोम, जो इस पूरे आंदोलन में सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं, उनको सिलचर स्थित उनके आवास से पहले पुलिस अधीक्षक के कार्यालय ले जाया गया, वहां से सदर थाने भेजा गया। कल से ही उनको रिहा करने की मांग की जा रही है। हालांकि पुलिस ने अब तक औपचारिक रूप से उनको गिरफ्तार नहीं किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। दूसरी ओर जो नागरिक सभा में डोलू चाय बागान बचाओ समन्वय समिति का गठन किया था, उसके कार्यकर्ता संजीव राय को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उनको पूछताछ के बाद हालांकि घर जाने दिया गया, लेकिन मृणाल कांति सोम को अभी रिहा नहीं किया गया है। दूसरी ओर इस समझौते पर 3 यूनियनों ने हस्ताक्षर किया था, जिनमें INTUC, C2 और BMS के प्रतिनिधि शामिल थे। लेकिन अब इस मामले पर विवाद बढ़ता देखकर कांग्रेस ने इस समझौते से खुद को अलग कर लिया है। हालांकि INTUC कांग्रेस से ही संबद्ध है, लेकिन INTUC के और राज्य के पूर्व मंत्री अजीत सिंह ने INTA की ओर से इस पर हस्ताक्षर किए हैं समझौते पर। लेकिन असम प्रदेश कांग्रेस के नेता देवव्रत सैकिया ने कहा है कि अजीत सिंह के हस्ताक्षर की जिम्मेवारी प्रदेश कांग्रेस की नहीं है। उनका कहना था कि अजीत सिंह कांग्रेस नेता के तौर पर उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, वो बराक चाय श्रमिक यूनियन के प्रतिनिधि हैं, इसलिए उसी के प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं और कांग्रेस का इस यूनियन से कोई संपर्क नहीं है, बराक चाय श्रमिक यूनियन से। इसलिए कांग्रेस का इस समझौते से कोई लेना देना नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, चल रही है। मृणाल की रिहाई की मांग में प्रदर्शन हो रहे हैं और उनको तो छोड़ दिया गया, देवव्रत संजीव राय को। इसके अलावा वो संजीव राय, जैसा कि मैंने आपको बताया, डोलू चाय बागान बचाओ समन्वय समिति के साथ जुड़े हैं। इसके साथ असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी हैं। वो संजीव ने बताया कि डोलू बागान बचाने की अर्जी के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी। उनको इसी मुद्दे पर उनसे पूछताछ की गई कि आखिर वो ऐसी पोस्ट क्यों डाल रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें चल रही है। आंदोलन अब किस ओर जाता है, ये पूरा निर्भर है मृणाल कांति के साथ क्या रवैया अपनाया जाता है। क्या उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी या रिहा करेगी, $1,00,000 का इस सवाल का अभी जवाब नहीं मिला है। अगर आगे कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बताता रहूँगा लगातार। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।